रेस्क्यू की जब बात आती है तो इतना तंगदिल क्यों? इतना तंगदिल क्यों कि एक इकोसिस्टम आज लगा हुआ है ये बताने के लिए कि ये डाइवर्सिटी है, ये मोदी का कमाल नहीं है, ऐसा क्यों? आशुतोष जी, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। नहीं, मैं तो स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, उसमें देश के प्रधानमंत्री का क्या काम है या देश के मुख्यमंत्री का क्या, प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या काम है? भाई, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अगर इस देश के अंदर कहीं किसी भी कोने में अगर किसी तरीके की आपदा आएगी तो देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसको ये काम निभाना ही पड़ेगा। अगर वो अपने कमरे में बैठकर खाली नहीं बैठ के देख सकते। तो अगर प्रधानमंत्री जी को अगर चिंता थी तो वाजिब चिंता थी, अगर वहां के मुख्यमंत्री को चिंता थी तो वाजिब चिंता थी। लेकिन इसके आधार पर यह कहना कि हम सिर्फ धामी जी की वजह से वहां पे निकल पाए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से निकल पाए, अगर प्रधानमंत्री जी नहीं होते, अगर मनमोहन सिंह होते या फिर एच.डी. देवेगौड़ा होते तो शायद वो चिंता ही नहीं करते। तो सवाल ये जो सोच है, यही सोच तो इस देश की राजनीति को अलग अलग करने की कोशिश करती है ना। भाई, मैंने तो ऐसे ऐसे प्रधानमंत्रियों को देखा है जो कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने, लेकिन लगातार कॉन्स्टेंटली कोई भी आपदा हो उसमें लगातार जुटे रहे उन्होंने। मैं बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उनके ऊपर, पूरी तरीके से उनकी ड्यूटी बनती थी। लेकिन जिस तरह से ये काम हुआ, वहां पर केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, वाकई अगर आपको कोई इस तरह का वाकया याद हो कि हादसे में इस तरह से काम हुआ है तो याद करा दीजिए, हम भी अपनी याददाश्त दुरुस्त कर लें। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नामिका जी, मुझे लगता है कि देश के दूसरे प्रधानमंत्रियों को इस तरीके से बिलिटिल नहीं करना चाहिए। आप मुझसे पूछ रही कौन प्रधानमंत्री ने ऐसा काम किया, क्या दूसरे प्रधानमंत्री, इसका मतलब उनको जिम्मेदारी नहीं थी क्या? क्या वो अपने काम जिम्मेदारी के साथ नहीं? अगर जिम्मेदारी के साथ नहीं काम करते तो उनको प्रधानमंत्री बनने का हक नहीं है क्या? इस देश ने अटल बिहारी वाजपेयी को जो संसद के ऊपर हमला हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया क्या? नहीं जिम्मेदार ठहराया। जो छत्तीसगढ़ वाला जो जब मैसेकर हुआ था, क्या उसके अटल बिहारी वाजपेयी को जिम्मेदार ठहराया? नहीं जिम्मेदार ठहराया। ये जो एक नई टेंडेंसी निकल आई है इस देश की राजनीति के अंदर कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही इस देश का ख्याल रखते हैं, बाकी के प्रधानमंत्री तो किसी लायक नहीं थे, किसी काबिल नहीं थे, उन्होंने तो कभी कोई काम किया नहीं है। कृपया इस चीज को इस तरीके से कह के देश के बाकी प्रधानमंत्रियों का अपमान न किया जाए। मैं ये गुजारिश करूंगा आपसे भी और बाकी तमाम लोगों से भी। बिल्कुल कोई नहीं कर रहा। और 2008 में भी किसी ने नहीं 2008 में भी किसी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया था, तो ये भी आप मत भूलिए। लेकिन आप डिबेट को तो फिर से दूसरे डायरेक्शन में ले रहे हैं। मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे। रिस्पॉन्स सिस्टम एक इस तरह की आपदा के लिए आप रिस्पॉन्स सिस्टम पर बात करिए, मैं प्रधानमंत्रियों पर बात नहीं कर रही। नहीं, आप जब ये कह रही हैं तो उस कहने का मतलब ही यही है कि चूंकि नरेंद्र मोदी थे इसलिए रिस्पॉन्स सिस्टम था। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब कुवैत के ऊपर हमला हुआ था, जब इराक में किया था, उस वक्त देश का प्रधानमंत्री कौन था? और जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन और ऑपरेशन किया जा रहा था, उसकी क्रेडिट किस प्रधानमंत्री ने ली थी? किसी प्रधानमंत्री ने उसकी क्रेडिट नहीं ली, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है ये। और मेरा मानना यह है कि इस देश में जो अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते, दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता तो भी इसी तरीके से रिस्पांस होता। मंत्री पहुंचते, मंत्री नहीं पहुंचते, इससे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपना रिस्पांस किस तरीके से करते हैं। और मेरा मानना है कि भारत की जो बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है आशुतोष जी, बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं किया क्योंकि माहौल ऐसा बनाया गया था। 4 दिन से हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, कह दीजिए अगर मैं गलत कह रही हूं, 4 दिन से यही कहा जा रहा था, अरे तेजस उड़ा रहे हैं उत्तरकाशी में, हमारे वर्कर वहां पर फंसे हुए हैं, इनको कोई फिक्र नहीं। कोई कह रहा था कि ये अपने इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे हैं, उत्तरकाशी नहीं आएंगे, इनको उत्तरकाशी जाना चाहिए था। तब किसी ने ये नहीं कहा कि वो आए या ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आशुतोष जी गौर फरमाइएगा, किसी ने नहीं कहा था, बार बार यही कहा जा रहा था पनौती है, नहीं जा रहे, और कैमरा लगा दो तो आ जाएंगे, और तमाम तरह की चीजें। शायद आशुतोष जी के नजर में ये चीजें आई नहीं। वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। देखिए नविका, मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग आज मुन्ना कुरैशी को हीरो बना रहे हैं और उसको मुसलमान होने की वजह से हीरो बना रहे हैं, वो हम सब का हीरो है। लेकिन वो मुन्ना कुरैशी या वसीम खान हो, जो लोग हैं वो घटिया हरकत कर रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो उस पर टिप्पणी कर रहा है, जिन्होंने उनकी पहचान की, वो कम्युनल हैं, ये फांसीवादी लोग हैं,
जो इतने बड़े संवेदना वाले वक्त में किसी मुसलमान को, किसी हिंदू को, किसी जाति को, किसी धर्म को उसके आधार पर पहचान रहे हैं। उन लोगों ने प्रधानमंत्री से बात की तो क्या कहा? कहा हम एक परिवार की तरह थे। लेकिन ये जो घटिया लोग हैं, चाहे वो पत्रकार हो या नेता हो, और कल को जब कुछ होगा तो कहेंगे ना ना आप क्यों कुछ कह रहे, तब आतंकवादी क्यों मुसलमान खोज रहे। ये शर्मनाक हरकतें करना बंद करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, बोल प्रधानमंत्री के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, प्रधानमंत्री उसका जवाब दे लेंगे। भारतीय जनता पार्टी सक्षम पार्टी है, लेकिन देश को हिंदू मुसलमान में बांटना, और इस समय में इतने संवेदनशील वक्त में 17 दिन वो लोग एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर रहे, योग करते रहे। आपको याद होगा जब योग दिवस होता है 21 जून को, तो बहुत से लोग उसमें भी हिंदू मुसलमान लेके आ जाते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। देखिए, मैं भी एक चीज के लिए मैं आज हर्षवर्धन जी को बहुत साधुवाद दूंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा कि जिन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा इस देश के अंदर जो लोग हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करते हैं, घटिया राजनीति करते हैं, फांसीवादी राजनीति करते हैं, उनकी निंदा होनी चाहिए। मैं इस बात के लिए हर्षवर्धन जी के साथ हूं 100%। इस देश के अंदर जो लोग भी हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करते हैं वो घटिया राजनीति करते हैं और इस देश के साथ, देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों की निंदा होनी चाहिए, ऐसी राजनीतिक पार्टियों की भी निंदा होनी। बिहार में हुआ कि नहीं? बिहार में जब हॉलीडेज, जब छुट्टियां डिक्लेयर होती हैं और हिंदू छुट्टियां काटी जाती हैं, आप उनके बारे में भी कहेंगे? मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया, मैंने नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया, मैंने अमित शाह का नाम नहीं लिया, मैंने योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं लिया। कैसा लगा मेरा मजाक?